इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम। जो पार्टिकल का मास है वो 1 किलोग्राम है। इन अ फोर्स फील्ड इज गिवन एज एक पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स फील्ड, और ये इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है। यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जूल। ठीक है। पूछ रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज 2 जूल। ये भी दिया हुआ है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है पार्टिकल की वो आपके 2 जूल है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू आपको 2 जूल गिवन है। सवाल में पूछा है कि देन फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन इट्स मोशन। कह रहा कि बताओ मैक्सिमम स्पीड क्या होगी पार्टिकल की उसके मोशन के दौरान। पहली बात तो ये कि मैक्सिमम स्पीड वहीं होगी जहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पे होगी जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है। क्योंकि दोनों का सम यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हमें 2 जूल। तो बेसिकली हमें ये पता करना है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगी। ठीक है ना। इसका मतलब कि सबसे पहले तो हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकालें कि कहाँ पे मिल रहा है हमें। उसके लिए तो F बराबर 0 होना चाहिए। सो F बराबर ये du ओवर dx। इसको हम कैलकुलेट करते हैं du ओवर dx। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ u की वैल्यू आपके सामने है x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। सो f इज इक्वल्स टू हो गया ये 1/4 और x टू द पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब माइनस ये आपका हो जाएगा 1/2 और x स्क्वायर का हो जाएगा x स्क्वायर का हो जाएगा सिंपल x। ठीक है ना। पावर एक कम हो जाता है। यहाँ से आप देखोगे ये 4 कैंसिल आउट हो गया और ये 2 हो जाएगा, सॉरी 2x होगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो f इज इक्वल्स टू हमें ये मिल गया कि x क्यूब माइनस x। ठीक है ना। अब फॉर इक्विलिब्रियम आपको पता है कि फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के लिए f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए वहाँ पे नेट फोर्स। अब इसको 0 के बराबर आप करो। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x हमने कॉमन कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ से हमें पता चल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको मिला x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये आपको मिला है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलने वाला है आपका। अब हम ये पता कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी ये तो हमें पोटेंशियल एनर्जी के डबल डेरिवेटिव से पता चलता है। अगर d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये आपका पॉजिटिव हो गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बन रहा है, अगर नेगेटिव हो गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है। तो अगला काम हमारा यही है कि हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ से भी कैलकुलेट किया है डी यू बाई डी एक्स और वो हमारे सामने निकल के आया एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है ना। अब हम निकालें यहाँ से डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। ये हमारे सामने आ गया। अब x इज इक्वल्स टू 0 की अगर हम बात करें, एट x इज इक्वल्स टू 0, अगर इसमें x की वैल्यू आप 0 करोगे तो आप देखोगे कि ये d2u बाई डी एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने 0 किया तो बचेगा -1। -1 कहने का ये मतलब हुआ कि एट x इज इक्वल्स टू 0 जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो आपकी मैक्सिमम है, क्योंकि नेगेटिव आ गया ये। अब +-1 करके देखते हैं। एट x इज इक्वल्स टू +-1, यहाँ पे +1 करो या -1 करो, यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, तो आप बोलोगे यार कि यहाँ से फिर d2u बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 1 करो या -1 करो, ये आपका हो जाएगा 3 - 1, यानी कि ये आपका आ गया 2। और आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव निकल गया है।
पॉजिटिव मतलब कि आप बोल सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, जो यू है आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आप कह सकते हो कि यू मिनिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब कि वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। तो एक काम करते हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन पे हम पोटेंशियल एनर्जी पता कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी है कितनी। ठीक है, सो एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, यू इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा यू का एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ था, वो है एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है ना, आप x की वैल्यू +1 करो -1 करो, जो कि यहाँ पे इवन पावर है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। सो u हम निकाल लें कहाँ पे, x बराबर +-1 पे निकाल लें। ये आपका हो जाएगा 1/4 माइनस ये 1/2। ठीक है, 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू आपका आ गया -1/4। ठीक है ना, यानी हमने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार कि जो टोटल एनर्जी दिया हुआ है, टोटल एनर्जी वो तो 2 जूल दिया हुआ है, ये आपका जूल में निकलेगा क्योंकि जूल में दिया हुआ था। ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी हम कौन सी लेंगे, मिनिमम वाली ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम लेना है हमें। और ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये कौन सा हो गया आपका मैक्सिमम। ये हो गया 2 जूल इज इक्वल्स टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, और ये निकल के आया -1/4 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m, और ये हो जाएगा v मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए हमारी। ठीक है, मास के बारे में अगर देखें तो सवाल में आपका मास गिवन हुआ पार्टिकल का, एंड द मास इज 1 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो m के जगह पे हमने 1 किलोग्राम करना है। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2। मास की वैल्यू है 1, और ये आपका हो जाएगा v मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, 2 + 1/4 दिस इज 9/4 इज इक्वल्स टू 1/2, और ये हो गया v मैक्स का स्क्वायर। हमें तो v मैक्स चाहिए ना, एक काम करते हैं 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये आपका हो जाएगा 2, विच इम्प्लाइज यहाँ से हमें मिला v मैक्स इज इक्वल्स टू v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2। तो फाइनली मैक्सिमम वेलोसिटी उस पार्टिकल की हमें मिल गई 3/√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि सारे पैरामीटर्स यहाँ पे जूल में गिवन है। तो ये रहा इसका आंसर।